नमस्ते कॉन्शियस सोल्स, मैं ख्याति। वेलकम टू एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। आज की बात शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग थॉट से। कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ मिसिंग सा फील होता है। कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कभी इमोशन को समझना मुश्किल लगता है, कभी किसी के सामने अपनी बात रखना डिफिकल्ट लगता है, और कभी माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि डिसीजन लेना भी डिफिकल्ट लग सकता है। एंशिएंट इंडियन योगिक ट्रेडिशन ने ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट दिया, चक्रास। लेकिन क्या चक्र का मतलब सिर्फ बॉडी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स होता है, या इनके पीछे कोई डीपर मीनिंग भी है जो हमारी हर रोज की लाइफ से कनेक्टेड होता है? आज हम 7 चक्रों को इसी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद का पंचकोश कॉन्सेप्ट हमें ह्यूमन बीइंग को एक और डीपर लेवल पर समझने में कैसे हेल्प करता है। एक इम्पोर्टेंट बात पहले क्लियर कर देते हैं, चक्र को मॉडर्न एनाटॉमी के फिजिकल ऑर्गन की तरह समझना सही नहीं होगा। ये योगी और शटल बॉडी ट्रेडिशन का फ्रेमवर्क है, और डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशन में चक्र की डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट मिल सकती है। इसीलिए आज हम ट्रेडिशनल आइडिया को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग हमारी लाइफ में क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार की। ट्रेडिशनल योगिक डिस्क्रिप्शंस में इसे बॉडी के बेस से एसोसिएट किया गया है। इसका थीम समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको फ्यूचर की कांस्टेंट टेंशन है, जैसे कि कैरियर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा या नहीं, तो आप नोटिस करेंगे कि माइंड बार बार फ्यूचर में चला जाता है। ऐसे टाइम पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करके बैठना नहीं है। कभी ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपनी स्लीप रूटीन ठीक करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, अपने फाइनेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइज करना, और अपनी डेली लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी क्रिएट करना। तो मूलाधार को समझते वक्त खुद से एक सवाल पूछ सकते हो, मेरी लाइफ का फाउंडेशन कितना स्टेबल है? क्योंकि जब फाउंडेशन स्टेबल होता है तो आगे बढ़ना इजी हो सकता है। अब आता है स्वादिष्ट। ट्रेडिशनल चक्र सिस्टम्स में इसे लोअर एब्डोमेन रीजन से एसोसिएट किया जाता है और इमोशन, क्रिएटिविटी और फ्लो जैसे थीम से कनेक्ट किया जाता है। अब इसे अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए। कभी किसी ने आपको हर्ट किया और आपने तुरंत कह दिया इट्स ओके, लेकिन अंदर से एक्चुअली ओके नहीं था। आपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद वही इंसिडेंट बार बार याद आने लगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इमोशन को फील करना और इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना दोनों अलग चीजें हैं। आप सैड हो सकते हो बिना ये मान लिए कि मैं ही सैड पर्सन हूँ। आप एंग्री हो सकते हैं, लेकिन एंगर के अकॉर्डिंग इम्पल्सिवली रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इसीलिए अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, जनरल कीजिए, म्यूजिक, डांस, आर्ट या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए, और जरूरत हो तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को समझता हूँ या सिर्फ उन्हें सप्रेस करता हूँ? अब बात करते हैं मणिपुर चक्र की। ट्रेडिशनल एसोसिएशंस में इसे नेवल या सोलर रीजन के अराउंड डिस्क्राइब किया जाता है और विल पावर और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे थीम से कनेक्ट किया जाता है। और ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों की है। हमें पता होता है कि क्या करना है, जैसे कि एक्सरसाइज करनी है, स्टडी करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को फाइनली एड्रेस करना है, लेकिन हम कहते हैं कल से। फिर कल आता है, हम अपने आप से कहते हैं मंडे से, और मंडे भी निकल जाता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? परफेक्ट मोटिवेशन का वेट मत कीजिए। एक छोटा सा एक्शन लीजिए, जैसे कि 10 मिनट का वॉक, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल, एक पेज पढ़ना, पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करना। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से भी डेवलप होता है।
तो मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में खुद से पूछिए, मैं जो चाहता हूँ उसके लिए एक्चुअली एक्शन कितना ले रहा हूँ। अब आता है अनाहत चक्र, हार्ट रीजन से एसोसिएट चक्र। ट्रेडिशनल सिंबलिज्म में लव, कंपैशन और ओपननेस जैसे थीम्स से इसका कनेक्शन मिलता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया। वो पर्सन शायद आज आपकी लाइफ में भी नहीं है, लेकिन उसके साथ हुई कन्वर्सेशन आपके माइंड में अब भी चल रही है। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया, मुझे ऐसा ट्रीट क्यों किया गया। कभी कभी पर्सन लाइफ से चला जाता है, लेकिन हम एक्सपीरियंस को कैरी कर रहे होते हैं। यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था, और फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप बाउंड्रीज हटा दें। कभी फॉरगिवनेस का सिंपल मीनिंग होता है, मैं अपना प्रेजेंट पास्ट के एक इंसिडेंट को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। कभी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप दूसरे पर्सन को चेंज करना नहीं, अपने अंदर से उस एक्सपीरियंस की ग्रिप को धीरे धीरे रिलीज करना होता है। नेक्स्ट चक्र है विशुद्धि चक्र। ट्रेडिशनल चक्र सिस्टम में इसे थ्रॉट रीजन से एसोसिएट किया जाता है। इसे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के थीम से कनेक्ट किया जाता है। अब ऑनेस्टली सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ कहना चाहा लेकिन नहीं कहा। लोग क्या कहेंगे, सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, मेरी बात को कोई समझेगा ही नहीं, और हम चुप हो जाते। लेकिन हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब हर थॉट बोल देना भी नहीं है। इसका मतलब है जो इम्पोर्टेंट है उसे क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करना, नो बोलना, बाउंड्री सेट करना, अपनी नीड बताना, डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना, और कभी कभी खुद से ऑनेस्टली बात करना। तो विशुद्धि चक्र के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने एक्सप्रेशन में ऑथेंटिक हूँ। अब आता है आज्ञा चक्र। बिजनेस सिस्टम में इसे आईब्रोज के बीच के रीजन से एसोसिएट किया जाता है। इसे परसेप्शन, इंसाइट और इनर अवेयरनेस जैसे थीम से कनेक्ट किया जाता है, और इसका प्रैक्टिकल लेसन बहुत पावरफुल है। ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। किसी ने आपको मैसेज किया, रिप्लाई लेट हुआ, और आपने तुरंत एज्यूम कर लिया कि शायद वो मुझसे नाराज है। किसी ने आपकी क्रिटिसिज्म की और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, थॉट और फैक्ट एक ही चीज नहीं होते। इसीलिए नेक्स्ट टाइम माइंड कुछ बोले तो इमीडिएटली बिलीव मत कीजिए, पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और पूछिए कि क्या ये फैक्ट है या मेरी इंटरप्रिटेशन है। कभी कभी क्लैरिटी आंसर ढूंढने से नहीं, ऑब्जर्व करने से आती है। सबसे ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र। इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसकेंडेंस जैसे थीम से एसोसिएट किया जाता है, और यह क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। हम रोज कहते हैं कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, लेकिन एक बार इस सेंटेंस को डीपली नोटिस कीजिए। अगर बॉडी मेरी है, माइंड मेरा है, फीलिंग्स मेरी है, थॉट्स मेरे हैं, तो फिर मैं कौन हूँ। और यही से एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी की जर्नी और डीपर हो जाती है। यहाँ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय उपनिषद का फ्रेमवर्क। तैत्तिरीय उपनिषद का फ्रेमवर्क 7 चक्र नहीं है, और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय उपनिषद ह्यूमन बीइंग को एक अलग फ्रेमवर्क से एक्सप्लोर करता है। पंचकोश, पहला है अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी, दूसरा है प्राणमय कोश मतलब प्राणिक डायमेंशन, तीसरा है मनोमय कोश मतलब माइंड, और चौथा विज्ञानमय कोश मतलब इंटेलेक्ट और डिस्कर्नमेंट, और पांचवा आनंदमय कोश मतलब ब्लिस। तो देखिए, इंडियन विजडम ह्यूमन बीइंग को सिर्फ फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं करती, ये हमें लेयर ऑफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करती है। और यहाँ एक आइडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, आई एम बॉडी से आई हैव बॉडी।
हम कहते हैं मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरा थॉट, मेरी फीलिंग। तो अगर ये सब मेरा है तो फिर मैं कौन हूँ? ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन शायद इसी क्वेश्चन से कॉन्शियसनेस की रियल जर्नी शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, चक्र समझ लिए, लेकिन मैं अपनी लाइफ में क्या करूं? तो हर प्रॉब्लम को तुरंत चक्र ब्लॉक है कह देना सॉल्यूशन नहीं। इंस्टेड अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को ऑब्जर्व कीजिए। अगर स्टेबिलिटी की जरूरत है तो ग्राउंडिंग और रूटीन पर काम कीजिए। अगर इमोशंस को लेकर स्ट्रगल है तो उन्हें रिकॉग्नाइज और एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर एक्शंस की प्रॉब्लम है तो स्मॉल डिसिप्लिन स्टेप लीजिए। अगर पुरानी हर्ट कैरी कर रहे हो तो हेल्दी बाउंड्रीज के साथ रिलीज करना सीखिए। अगर अपनी बात कहने से माइंड डिफिकल्टी अनुभव कर रहा है तो कॉन्शियस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कीजिए। अगर माइंड एजम्पशन बना रहा है तो रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व कीजिए। और अगर अंदर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो उस क्वेश्चन से भागिए मत, उसे एक्सप्लोर कीजिए। मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ इंक्वायरी और स्पिरिचुअल स्टडी से ये सब इनर जर्नी के टूल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चक्र के बारे में सुने तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है। एक डीपर क्वेश्चन पूछिए, मेरी लाइफ के किस एरिया में मुझे अवेयरनेस और बैलेंस की जरूरत है। मूलाधार हमें याद दिलाता है कि क्रिएट स्टेबिलिटी। स्वादिष्टान याद दिलाता है अंडरस्टैंड योर इमोशंस। मणिपुर, टेक कॉन्शियस एक्शंस। अनाहत, चूज कंपेंशन विदाउट लूजिंग बाउंड्रीज। विशुद्धि, स्पीक विथ अवेयरनेस। अज्ञात, ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। और सहस्त्रार, गो बियॉन्ड व्हाट आई वांट एंड एक्सप्लोर हु आई एम। और शायद चक्र को समझने का सबसे ब्यूटीफुल पर्पस ये नहीं है कि हम अपने अंदर कुछ सुपरनेचुरल प्रूव करें, बल्कि हम अपने अंदर कुछ कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें। बिकॉज अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट इज अबाउट बिकमिंग मोर कॉन्शियस व्हाइल लिविंग इट। मैं हूँ ख्याति और ये है एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, जहाँ हम एंशिएंट इंडियन विजडम को सिर्फ बिलीव नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसे ही एंशिएंट विजडम और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग का कनेक्शन इंटरेस्टिंग लगता है तो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।